हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिटी गर्ल्स कॉलेज रतनखंड से। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में बहुत प्रमुखता से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के कारण बताइए। 1857 के विद्रोह के कारण क्या वो कारण थे जिनकी वजह से जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। तो पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई वो नहीं था, सभी तरह के सभी वर्ग जो है इस आंदोलन में भाग लिए थे और अंग्रेज जो है एक तरफ से इनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या वो कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में राज्यों को हड़पने की नीति लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी कि जो है किसी भी स्थिति में भारतीय राज्य जो राजाओं के हाथ में है उनको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। तो इसके लिए उसने 2-3 योजनाएं बनाई। पहली योजना ये बनाई थी उसने कि जो है किसी राजा की अगर कोई संतान नहीं है, अगर कोई राजा निसंतान है तो वो जो है उसका वारिश कोई नहीं है तो वो राज्य में वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। दूसरी चीज गोद निषेध नियम। अगर किसी की संतान नहीं है तो वो कोई दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इस तरह की फाउंडेशन लगा के जो है वो राज्य हड़पने की नीति लगा रखा था। दूसरा आता है पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। पेंशन और उपाधियां, पेंशन अर्थात कि जो सेवा देता है 60 साल की सेवा देता है भारतीय सरकार में, उसके बाद जो है उसको पेंशन के रूप में कुछ धन दिया जाता है उसके जीवन यापन के लिए। तो इस तरह की जो पेंशन की योजना थी वो सदियों चली आ रही थी और उसको जो है लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया। मुख्य रूप से जो है उसने कानपुर के नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, पेशवा बाजीराव की पेंशन बंद कर दी। तो ये जो वर्ग था, जो पेंशनधारी थे, ये भी जो है आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे क्योंकि इनकी बेसिक चीज़ों को उसने बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये असंतोष जो है पेंशनधारियों के बीच में भी था। तीसरा आता है आपका कुशासन के आधार पर। कुशासन का आधार अर्थात कि कुछ राजा ऐसे थे जो शासन नहीं कर सकते थे या नहीं कर पाते थे, उनको भी लॉर्ड डलहौजी जो है शासन में मिला देता था। इनके ऊपर कुशासन का आधार लगा देता था कि जो है ये शासन नहीं कर सकते हैं, शासन करने के काबिल नहीं है। तो इस तरीके से उसने अवध का शासन उसने मिला लिया, हैदराबाद के निजाम का शासन उसने छीन लिया। तो ये जो छीनना, इस तरह की चीज़ें जो थी वो लॉर्ड डलहौजी कर रहा था। तो ये असंतोष व्याप्त हो रहा था लोगों में, राजाओं में असंतोष व्याप्त हो रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बन के उभर के सामने आता है। चौथे नंबर पे है अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास। अंग्रेज कितना भी भारत में आए, सारी चीज़ों को किया उन्होंने, लेकिन भारतीयों का दिल नहीं जीत पाए। भारतीयों के मन में हमेशा ये बना रहा कि ये विदेशी हैं और ये जो है यहाँ उपनिवेश के माध्यम से आए हैं, यहाँ पे धन लूटने के लिए आए हैं और हम पर अत्याचार करने आए हैं। तो वो कभी अपनत्व की बात कभी आ ही नहीं पाई। तो भारतीयों के मन में ये था कि इनको भारत से निकालना है। तो ये अंग्रेज कभी उनका विश्वास नहीं जीत पाए कि कभी विश्वास उन्होंने जीत लिया हो। दूसरे नंबर पे आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या आता है? दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने जो है भूमियों की पैमाइश कराई। पैमाइश कराने के बाद जो है भूमियों को जो है जमींदारों के हाथ में दे दिया। जमींदार किसानों से मनमाना कर वसूलते थे। तो एक तरह से किसान भी इससे प्रताड़ित हुआ था और जो जमींदार से बची हुई भूमि थी उनसे जो है 4 गुना कर वसूलते थे अंग्रेज। तो किसान वर्ग जो है इनसे प्रताड़ित होकर जो है इस आंदोलन में भाग लेने के लिए बिल्कुल उतावला था कि जो है हमारे साथ भी प्रताड़ना हो रही है। दूसरे नंबर पे इसी पे आता है, आर्थिक कारण में ही आपका आ जाएगा बेरोजगारी की समस्या। अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाके वहाँ से जो है बना हुआ माल लेके आते थे और यहाँ पे आके बेचते थे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि यहाँ के जो लघु उद्योग थे, मझले उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, वो धीरे धीरे जो बंद होने लगे और बेरोजगारी की समस्या हो गई। तो इस तरीके से जो है एक युवा वर्ग भी जो है आंदोलन करने के लिए उतावला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या है? ईसाई धर्म का प्रसार।
जो ईसाई धर्म का प्रसार, अर्थात कि अंग्रेज ये उनकी मंशा ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है ईसाई बना दिया जाए, और जो ईसाई बनता था उसको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती थी। अतिरिक्त सुविधाओं में उसको नौकरी दी जाती थी, उसको किसी तरह कर नहीं लिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो कुछ लोग ईसाई बन भी गए। तो जो ईसाई नहीं बने उनके मन में जो है अंग्रेजों के प्रति लेके अविश्वास था कि अंग्रेजों को अपने देश से निकालना है। ये सबको जो है ईसाईयत बना रहे हैं या ईसाई बनाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे इसी पे आता है जातिवाद की उपेक्षा। जातिवाद, भारत में जो है जातिवादी व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है, और जाति व्यवस्था को अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं टच जरूर किया कि जाति व्यवस्था जो है कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, जो कि ये सही भी है। लेकिन उस समय के जैसे कंडीशन, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे कि हमारे धर्म के प्रति, हमारी जातियों के प्रति जो है ये इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये हस्तक्षेप उनको पसंद नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन गया। चर्बी लगे कारतूस, ये एक तत्कालिक कारण भी बनेगा, आगे चल के मैं इसको पढ़ाऊंगा पूरा। तो चर्बी लगे कारतूस, बस इसमें इतना ही अभी समझिए कि चर्बी लगे कारतूस में एक तरह का कारतूस का प्रयोग अंग्रेजों ने किया था, जिस कारतूस को जो है दांत से खींचना होता था, और दांत से खींचने के लिए जो जहाँ से दांत से खींचना होता था वहाँ पे एक चर्बी नुमा कोई चीज़ लगी हुई थी, और ये अफवाह फैल गई कि ये गाय या सूअर की चर्बी है। तो मुसलमानों के लिए सूअर वर्जित है और हिंदुओं के लिए गाय वर्जित है। तो ये कहीं ना कहीं इनको लगा कि जो है ये मुसलमानों या हमारे धर्म के प्रति ये खेल रहे हैं। तो ये भी एक कारण सामने निकल के आता है। गोद निषेध नियम, अर्थात कि जिनके परिवार में कोई नहीं था, जिनके बच्चे नहीं थे, जिनके संतानें नहीं थी, उनको गोद लेने की सुविधा उन्होंने नहीं दी। कहा कि गोद नहीं ले सकते हैं किसी चीज़ को, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं आप। तो इस तरह की सुविधाएं भी उन्होंने नहीं दी, और इस तरह के राज्य भी उन्होंने हड़प लिया। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या आता है? भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेज जो है भारतीयों को तुच्छ समझते थे, छोटा समझते थे। कहीं कहीं ये भी पोस्टर लगा हुआ मिलता था कि जो है कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। तो इतना अपमानजनक व्यवहार करते थे वो। तो ये अपमानजनक व्यवहार जिनके साथ होता था वो भी इनको भगाने के लिए, इनको बाहर यहाँ से निकालने के लिए जो है वो भी आंदोलन करने के लिए उतावले थे। तो इस तरह का जो व्यवहार भारतीयों के साथ हुआ, जिस वर्ग के साथ हुआ, वो वर्ग भी जो है इनको बाहर निकालने के लिए फिराक में बैठा हुआ था। तीसरा आता है आपका, इसी में आता है सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक, ये दो तरह की कुप्रथाएं थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इस पर अमल किया और इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने समझ के जो है इसको हटाने का प्रयास किया। सती प्रथा अर्थात कि पति की मृत्यु के बाद जो है पत्नी उसी की चिता पर जो है जल जाती थी। बाल विवाह अर्थात कि 12 वर्ष से कम बालक या बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। तो ये कुप्रथाएं थी, लेकिन हिंदुओं के या भारतीयों के मन में ये था कि ये हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए जो है और भारतीयों को हस्तक्षेप करना पसंद नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं इनके मन में भी असंतोष व्याप्त हो गया था कि इनको हमको निकालना है। अगला पॉइंट आता है सैन्य कारण। सैन्य कारण, सैन्य कारण में क्या है कि 7/8 जो सैनिक थे वो भारतीय थे। अगर हम नॉर्मल भाषा में इसको कहें कि 8 सैनिकों में से 7 जो है भारतीय होते थे। एक सिर्फ सैनिक जो है वो 8 में से 8 सैनिकों में से एक सैनिक जो होता था वो अंग्रेज होता था, नहीं तो 7 सैनिक जो है भारतीय होते थे। इतनी भारी मात्रा में सैनिकों के होने के बावजूद भी जो है सैनिकों को प्रताड़ित किया जाता था। उनको एक कम वेतन भत्ता दिया जाता था। पदोन्नति की कोई सुविधा नहीं थी कि किसी तरह से पदोन्नति होके वो सिपाही में भर्ती हुए तो सिपाही ही रहेंगे। ऊंचे पद पे जो है वो सिर्फ अंग्रेज ही होते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें जो है सैनिकों के मन में भी कुंठा पैदा कर रही थी अंग्रेजों के प्रति, और वो भी जो है अंदर ही अंदर इन सारी चीज़ों को लेके घुट रहा था। तो सैनिक वर्ग भी इनसे असंतुष्ट था। नेक्स्ट निकल के आता है 6ठे नंबर पे तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण ये था, उस समय का यही एक चिंगारी बन के सबसे पहले आता है, और यही चिंगारी उठती है और इसी से जो है पूरी क्रांति का रूप धारण कर लेता है, आंदोलन बड़ा हो जाता है।
तो अंग्रेजों ने जो है एक राइफल जो है नई बनाई, नई ले आई, और उसमें जो है एक कारतूस का प्रयोग होता था। कारतूस में जो है, कारतूस में यहाँ पे जो है एक चर्बी या किसी चीज का जो है एक गीला पदार्थ ऐसा लगाया जाता था जिसको दांत से खींचना होता था। तो ये जो चीज थी वो एक ऐसी अफवाह उड़ गई यहाँ पे कि ये जो गीली सी चीज है ये जो है वो सुअर या जो है गाय की चर्बी है, सुअर या गाय की चर्बी है। तो जब ये अफवाह उड़ी तो ये हुआ कि जो है मुसलमानों के लिए सुअर वर्जित है और हिंदुओं के लिए गाय वर्जित है। तो ये कहीं ना कहीं विद्रोह का बहुत बड़ा कारण निकला तत्कालिक में, और इसके लिए जो है विद्रोह शुरू हो गए सैनिकों में। पहला विद्रोह जो सामने निकल के आता है वो निकल के आता है 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर से मंगल पांडे जो है पहला विद्रोह करता है, और उसी दिन जो है उसको जो है इस दबाव इसको बनाने के लिए जो है इसको अमल करने के लिए 8 अप्रैल को ही जो है इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। फांसी पे चढ़ा दिया जाता है कि जो है यहाँ का जो भी विद्रोह हुआ है इसको जो है समाप्त करने के लिए। लेकिन ये अंग्रेजों को नहीं मालूम था कि जो है ये विद्रोह धीरे धीरे जो है बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है कि 24 अप्रैल को एक विद्रोह को इन्होंने बैरकपुर से जब दबाया तो मेरठ से जो है 24 अप्रैल को सैनिकों का विद्रोह फिर शुरू होता है, और बहुत से सैनिक जो है विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि बहुत से सैनिकों को एक साथ जेल में ठूस देते हैं और उन्हें गंभीर रूप से दंडित करते हैं। जब दंडित करते हैं तो 9 मई 1857 को अन्य सैनिकों का विद्रोह शुरू हो जाता है। मेरठ में ही अन्य सैनिक जो है विद्रोह के लिए उतावले हो जाते हैं और अपने जो कैदी जो जेल में पड़े हुए थे उनको जो है वो रिहा कर लेते हैं, और रिहा करने के बाद जो है अपने उच्च अधिकारियों को गोली मार देते हैं, और गोली मारने के बाद दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। 11 मई को वो दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचते हैं और स्थानीय सैनिकों की मदद से जो है बहादुर शाह जफर को जो है राजा सम्राट घोषित कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 1857 के विद्रोह का कारण था। क्या क्या कारण था इसमें? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। और इस तरीके से जो है विद्रोह जो है पूर्ण रूप से चारों तरफ से शुरू होता है, और ये भी देखने को मिलता है कि इसमें हर वर्ग शामिल होता है। हर वर्ग की बात यह है कि यहाँ से जितने राजा थे वो शामिल होते हैं राजनीतिक कारण में। आर्थिक कारण में ये होता है कि जितने बेरोजगार थे अर्थात कि जो है युवा थे वो शामिल होते हैं। भूमि से संबंधित अर्थात कि जितने किसान थे वो यहाँ से शामिल होते हैं। जो बचे हुए थे वो जो है यहाँ से जाति या धर्म के आधार पर जो शामिल हो जाते हैं। इस पे भी जो है बाल विवाह पर रोक लगने की वजह से भी जो प्रताड़ित होते हैं वो सभी जो है इस आंदोलन में भाग लेते हैं, और इस तरीके से जो है इस आंदोलन को जो है आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण ये स्पष्ट नजर आते हैं। उम्मीद है कि मेरी क्लास आपको लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।